ईटी नाउ स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी और आज के हमारे महारथी सेगमेंट में जुड़ गए हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के जॉइंट सीईओ डीपी सिंह। मिस्टर सिंह, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। गुड मॉर्निंग टू यू। Good morning. Thank you very much for having me on the show. एब्सोल्युटली सर, दिस इज द टाइम जब आपकी बेहद ज़रूरत है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को, हम सभी को, जब आप हमारे साथ जुड़े हैं, बिकॉज मार्केट में ओवरऑल वॉलेटिलिटी है। चाहे ग्लोबल फैक्टर्स देखें, डोमेस्टिक फैक्टर्स देखें, कंसर्न्स ढेर सारे हैं और इन सारे कंसर्न्स के बीच जूझ रहे हैं भारतीय बाजार। बजट हो, क्रेडिट पॉलिसी हो, ऑन एंटिसिपेटेड लाइन आउटकम्स भी आते दिखे, बावजूद इसके मार्केट के सेंटिमेंट्स को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आपकी रीडिंग इस वक्त के मार्केट को लेकर क्या है और क्या राय होगी इस वक्त हमारे माध्यम से आपको सुन रहे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आपकी तरफ से? देखिए, there's no doubt about it कि वॉलेटिलिटी जरूरत से थोड़ी ज्यादा है अभी आज की डेट में, बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ सम नैरेटिव्स व्हिच कम इन द मार्केट। ये मार्केट में हमेशा ऐसे ही होता है कि रेटिक्स जो होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो सब बोलते हैं कि अभी तो बस समझो 1 लाख का आंकड़ा पार कर लेगी। जब नीचे जाते हैं तो सब दूसरी तरफ बोलने लगते हैं। बट व्हाइल सेइंग सो, वॉलेटिलिटी इज द फ्रेंड ऑफ द मार्केट। वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। Yes, it gives the sentiment definitely gets impacted, पर उस सेंटिमेंट को संभाल के रखना है। इसमें वही है कि कौन कितना डिसिप्लिन रख सकता है। आई थिंक डिसिप्लिन अप्रोच इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें जहाँ दो तरह के हैं, लमसम पैसा जो है वो उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टैगरिंग करके उसमें डालना जरूरी है, क्योंकि ये कब बाउंस बैक करेगा वो किसी को मालूम नहीं है। बट मार्केट विल डेफिनेटली बाउंस बैक। See, as far as this point of time, equity asset class may be looking volatile, but अगर आप देखें कि debt में flattish है और commodities में especially the precious metals, gold and silver are giving very good returns. So the multi-asset, the class of funds, the multi-asset allocation funds is the best way to put in money at this point of time. And I will request investors to remain calm and stay invested. Yes, for giving more money to the market, there's definitely we can stagger it for longer period, but nothing to worry about. सिंह साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि चिंता की तो कोई बात नहीं है, और हाँ, लेकिन ये बात भी आपने सच बताई कि सेंटिमेंट थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। अच्छा सर, जब चिंता की कोई बात नहीं है तो मार्केट में फेज्ड मैनर में ही पैसा लगाएं या फिर इसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा दें? आप क्या कहते हैं? फेज्ड मैनर मतलब वही एसआईपी वाला रूट? नहीं, फेज मैनर का मतलब होता है, पहले हम कहते थे कि 6 महीने की एसटीपी कर दो, एक पैसा लगा के 6 महीने में स्टैगर कर दो, और 6 महीने की जगह आप 1 साल या 1.5 साल किया जा सकता है। ज्यादा पैसा नहीं मैं कहूँगा इस टाइम पे लगाने के लिए। मे बी 10% कैन बी पुट इन इमीडिएटली, बट रिमेनिंग 19% कैन बी स्टैगर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 12 to 18 months. That is my suggestion to the investor. गुड मॉर्निंग सर। अगर एसेट क्लास की अगर बात करें, देखिए इक्विटीज लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंस डिगा हुआ, और उसमें भी हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक से या फिर मिड कैप से थोड़ा सा मोह भंग होता हुआ दिख रहा है। क्या ये सही टाइम है, जब तक थोड़ी सी स्थितियां बेहतर नहीं होती हैं, जब तक अच्छे आर्थिक आंकड़े आने शुरू नहीं होते हैं, जब तक एफआईज का कॉन्फिडेंस रीस्टोर नहीं होता है, तो स्मॉल कैप से मिड कैप से निकल के लार्ज कैप्स की तरफ शिफ्ट हो जाना बेहतर है, या फिर जो पोजीशन है उसको बनाए रखें अभी? नहीं, देखिए, उसमें जहां तक आर्थिक आंकड़ों का सवाल है तो आर्थिक आंकड़े जो अभी इस क्वार्टर के आ रहे हैं, वी आर अमिड्स द रिजल्ट सीजन। तो रिजल्ट आमतौर पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कंपनीज ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। वैल्यूएशन स्ट्रेच थी, उसको री रेटिंग हो रही है। तो परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज खराब हो गई हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दीज कंपनीज विल गिव a good return, better return than the large caps, क्योंकि लार्ज कैप्स के तो बिजनेस तो है ही है, पर लार्ज कैप इस टाइम अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि लार्ज कैप की वैल्यूएशन पहले ही इतनी ज्यादा नहीं थी, तो कंपैरेटिवली वो अच्छे लग रहे हैं। बट फ्रेश एलोकेशन कैन बी मेड इन फंड्स व्हिच आर हैविंग हायर एलोकेशन टू लार्ज कैप्स। बट मिड कैप और स्मॉल कैप में बने रहना है आज के समय में ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि होल होग इसमें से निकाल के लॉन्ग लार्ज कैप में जाया जाए।
वो कोई एक मेरे हिसाब से, दिस इज माय पर्सनल व्यू, एक कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं रहेगी। सर एक और चीज़ आपने वैल्यूएशन वाली बातचीत की कि वैल्यूएशन अगर हम ये समझने की आपसे कोशिश करें कि कौन से एरियाज हैं जहां पर वैल्यूएशन आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं रीसेंट फॉल के बाद या फिर बाजार के इस कंडीशंस के बीच, और कहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन महंगे हैं, थोड़ी सी चर्निंग वहां से करके थोड़ी सी पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं? देखिए, स्मॉल कैप थोड़े महँगे ज़रूर लग रहे हैं अभी, बट स्मॉल कैप में भी वही है कि एक पूरा मार्केट कैप को लेके ये कहना कि ये महँगे हैं या सस्ते हैं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया हैं, वो रिजल्ट्स आर मच मच बेटर देन अदर स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगर आप उस अच्छी कंपनी में लगा के रखे हैं और कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है आपका, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एन इश्यू। इफ यू आर गेटिंग इनटू इंडेक्स, तो उसमें क्या है कि बड़ी विद इन स्मॉल कैप आल्सो हर तरह की कंपनीज आ जाती हैं। तो उसके लिए ये है कि एक गुड परफॉर्मिंग फंड जो अपने समय के हिसाब से कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो बना के अच्छी कंपनी में पैसा लगाता है, उसमें स्मॉल कैप में बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड द पैरामीटर इज कि रिसेंट फॉल में वो उसी से देखा जा सकता है कि कौन से फंड ज़्यादा गिरे हैं, कौन से फंड कम गिरे हैं। उसी से मालूम हो जाएगा कि व्हिच आर द फंड्स हू आर हैविंग इन्वेस्टमेंट इन गुड कंपनीज, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है सिंह सर, वैसे मार्केट क्रैश जो है इंडिविजुअल्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और साथ ही फंड मैनेजर्स को एक तरह से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का चांस भी देता है। इस सिनेरियो को देखते हुए आपकी नज़र में कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के एडवाइसेस आप दे पाएंगे? सेक्टर्स कौन से हैं जिसे इस वक्त हमें लिस्ट डाउन करना है, सही समय आने पर एंट्री लेनी है? नहीं, देखिए, 2 तरह की चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मार्केट में क्रैश हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ भी इसी समय में आ रहे हैं, और पूरी उनकी जो है जो एलोकेशन हो रही है, पूरे की तरह उनके जो लोग उन पे पैसा लगा रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड होता है उससे कई गुना पैसा आ जाता है। तो उससे ये भी लगता है कि इक्विटी एज़ एन एसेट क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ जो यूफ़ोरिया बना हुआ था, जो लोगों ने मतलब ये सोच के कि ये तो ऐसी मार्केट है जिसमें हमेशा पैसा बनता रहेगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाना आज की डेट में भी, हम आईपीओज में एंकर भी कर रहे हैं, आईपीओज में पैसा भी लगा रहे हैं, प्री आईपीओ भी कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुतात है बहुत अच्छी कंपनी में पैसा लगाने की। तो इसलिए मैं वो कहता हूँ कि पूरी मार्केट को एक लेंस से नहीं देखा जा सकता। मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, बहुत खराब चीज़ें भी हो रही हैं। तो उसमें देखना ये है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो ये वोलेटिलिटी इज़ फ्रेंड ऑफ द मार्केट, बट आई एम श्योर within a few weeks, the sentiments will change and we'll see a better time in our markets. डीपी सर, बस एक छोटा सा सवाल आपसे, 3-4 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको थोड़ा ध्यान रखनी है, जिसके होने से या ना होने से थोड़ा मार्केट पे रिएक्शन आएगा? डोनाल्ड ट्रंप को मैं छोड़ देता हूँ, एग्जम्प्ट कर देता हूँ, वो तो अनप्रेडिक्टेबल है, उनका तो पता नहीं है रात को सो के क्या उठें और सुबह क्या बोल दें, उनको छोड़ दीजिए। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें जो नोटिस हो सकती हैं? एक जनरली ये होता है कि कोई फंड बहुत ज्यादा गिरा है, अभी सस्ता हो गया, इसको ले लो, या इसकी एनएवी कम गिरी है, ना इसकी एनएवी ज्यादा गिरी है, इसको ले लो। तो वो चीज जो बहुत गलत होती है, जो भी चीज ज्यादा गिरती है या जो भी एनएवी ज्यादा गिरती है, उसमें हमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्रॉब्लम देखनी चाहिए कि क्यों ज्यादा गिरा। तो उसमें विदिन द कंपनीज, विदिन मिड कैप, विदिन स्मॉल कैप, विदिन लार्ज कैप, the quality is something which is coming into flavor. The good quality companies will continue to give better returns. तो उस थीम जो आज की डेट में है, जैसे आपने है कि उसमें वैल्यू स्टॉक्स जो हैं, वो दोज विल बी डूइंग वेरी वेरी वेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उनके एक अंदर एक ऐसी क्वालिटी भरी हुई है जिसकी वजह से आपका पैसा बन सकता है। बट इक्विटी एसेट क्लास को आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। वी हैव सीन दीस साइकिल्स अर्लियर, वी हैव सीन इन 98, वी हैव सीन इन 2008। तो ये जो बने रहना, जो लोग बने रहे मार्केट में और इसको पैनिक में नहीं बेचा, उन्होंने ही सबसे ज्यादा पैसा बनाया है। तो आई डोंट थिंक आज की डेट में ऐसा कुछ करने की जरूरत है कि इसमें पैसा निकाल लिया जाए, साइड पे रख लिया जाए, बिकॉज नोबडी कैन प्रिडिक्ट व्हेन द मार्केट विल बाउंस बैक। बट बहुत ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप से निकाल के सीधा लार्ज कैप में आ जाना, वो ठीक नहीं। बट पार्शली you can do that's over all good, but staggering should be little longer, maybe next 1 year to 18 months. I will again repeat, बस ध्यान इतना ही रखना है, इससे मोह मत इसके लिए मोहित मत होइए किसी चीज की तरफ
कि बहुत गिर गई है अभी दोबारा बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सी ऐसे उदाहरण हैं जो चीजें किसी वजह से बहुत ज्यादा चढ़ी, किसी यूफोरिया की वजह से, और गिरी और उसके बाद कभी ऊपर उठी नहीं। So we don't want investors to get stuck in that. Have trust in the industry, have trust in the fund managers. Their 24 hours work is to look at the quality of the companies. And I think mutual funds is the best route if you want to put money in equity funds. Don't try to take calls on individual stock at this point of time. This will be my suggestion to the investors. ठीक है सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया। आज आपने हमको फिर से गाइडेंस दी अपनी, बहुत शुक्रिया।